यह कहानी महाराष्ट्र के मुंबई शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन 18 साल से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब रंजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं? उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? रंजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने से सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अरुण सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। रंजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना कि ये भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अरुण सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर रंजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अरुण ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हैं? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर रंजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके रंजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गए। वही अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर रंजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में रंजीत की ओर तेजी से आने लगा। रंजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वह टेबल वही जाकर गिरा जहां रंजीत खड़ा था। रंजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफा उसकी ओर आने लगी। वह जल्दी से खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और रंजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रंजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और जोर से बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। रंजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारी भूल के कारण। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण मेरी आत्मा इस हवेली में भटकते रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने आएगा उसकी मौत होगी। रंजीत ने कहा, मैं तुम्हें असली रूप में देखना चाहता हूँ। उस परछाई ने भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रंजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया।
बाद में उसने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वह जलने लग गया। आग की लपटें उठने लगी। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद रंजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पे सो गया। दूसरे दिन सुबह जब रंजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अरुण को आश्चर्य हुआ। अरुण ने रंजीत से पूछा, तब रंजीत ने अरुण को कल रात घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही।